साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट। जी हां, साल का यह पहला अनुपूरक बजट है जिसे वित्त मंत्री ने पेश किया। 7,000 करोड़ रुपए का ये जो अनुपूरक बजट है, ओपी चौधरी सर, श्री ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री के द्वारा ये बजट पेश किया है। आखिर इस बजट में क्या बेरोजगारों के खाते में कुछ है या केवल किसानों और अन्य समुदाय के लोगों के लिए ही इस बजट में शामिल है? आइए एक एक करके इस बजट में शामिल जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, आज छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के द्वारा विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। यह चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट है जिसे ओपी चौधरी सर के द्वारा पेश किया जा रहा है। आज के इस बजट में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को आज 7,329 करोड़ 35,62,700 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अनुपूरक बजट में स्कूल कॉलेजों से लेकर सड़क भवनों के साथ साथ नए उद्यानों की स्थापना के लेकर भी सरकार के बजट में प्रावधान किया गया है। चलिए बजट के बिंदुओं को एक एक करके जानें। तो रायपुर में कौशल्या विहार में नया पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी, इस बजट में प्रावधान है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्ज के ब्याज भुगतान के लिए 1,200 रुपए रखा गया है। राज्य सरकार को ब्याज का भुगतान करना है और इस ब्याज के भुगतान को भी बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय और मंत्रालय में 27 पदों पर भर्ती का भी प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। देखिए यहाँ पर 27 पद मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में, मंत्रालय में 27 पदों पर भर्ती का प्रावधान बजट में है। वित्त विभाग में विशेष सचिव के 3 पदों पर कुल मिलाकर 37 नए पदों का सृजन किया गया है। नवगठित सुशासन और अभिसरण विभाग में 12 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा मीसाबंदियों के पेंशन के लिए भी अनुपूरक बजट में 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला राजनांदगांव के पठान डोडकी दतरेंगा टोला मार्ग पर घुमटिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण किया जाना है। इसके लिए भी 655 लाख रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य के लिए भी है। कवर्धा से राजनांदगांव रोड, कबीर चौक, सरोधा नगर, नहरपारा में 5 किलोमीटर तक के निर्माण कार्य के लिए भी 750 लाख रुपए बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला कबीरधाम विकासखंड सहसपुर लोहारा के खैरबन्ना से बाजगुड़ा मार्ग में 3.4 किलोमीटर पुल का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भी 615 लाख रुपए का बजट में प्रावधान है। जिला कबीरधाम विकासखंड में घोटिया से बिरुटोला मार्ग में 3.5 लाख रुपए पुल निर्माण के लिए बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला कबीरधाम में ही मोतीपुर श्री सिद्धपीठ सुतिया पाठ में भी आपका 4 किलोमीटर गुफा तक मार्ग में 4 किलोमीटर तक का रोड निर्माण जो है, इसके लिए 750 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा बजट में कसईपाली सोडेकेला में 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए भी यहाँ पर बजट में प्रावधान है। जिला मुंगेली की बात कर लूँ मैं तो जिला मुंगेली में ग्राम पंचायत बोरतरा से दाऊ कापा तहत नवीन सड़क के निर्माण में 5.5 किलोमीटर नवन सड़क के निर्माण के लिए 690 लाख रुपए का बजट में खर्च यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जिला मुंगेली D3 माइनर केनाल में भी आपका 650 लाख रुपए बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला मुंगेली में ही दाढ़ीपारा के इंदलपुर मेन रोड तक मार्ग निर्माण किया जाना है 5 किलोमीटर तक के लिए, जिसके लिए भी 640 लाख रुपए बजट में शामिल है। इसके अलावा जिला मुंगेली में ही सब स्टेशन निर्माण के लिए भी 565 लाख बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा साथियों, जिला मुंगेली के भटली से सेमरसल मार्ग निर्माण में भी बजट में प्रावधान है। 1600 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। इसमें 565 लाख रुपए का प्रावधान है। जिले की मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए भी बजट में शामिल किया गया, जिसमें सूरजगढ़ पड़ी गांव के लिए निर्माण यहां पर किया गया है। MMI चौक से सदारी दरबार के लिए भी यहां पर रोड निर्माण के लिए 1508 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है 5 किलोमीटर के लिए। CCTV, सोलर इत्यादि प्रदान किया जाना है, उनकी स्थापना भी की जानी। देखिए बजट में क्या क्या है, मैं एक एक करके तमाम चीजों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना ही कह दूंगा साथियों कि मैंने जो शुरू में बताया है रिक्त पदों की बात की, तो मैंने जो रिक्त पदों की बात किया है साथियों, केवल उन्हीं पदों को ही जो है रखने का निर्णय, अर्थात इस अनुपूरक बजट में केवल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय और मंत्रालय में 27 पदों पर भर्ती का प्रावधान है, जो कि अनुपूरक बजट में शामिल है।
साथ ही साथ वित्त विभाग में विशेष सचिव के 3 पदों का प्रावधान है, अर्थात कुल 37 नए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें 27 पद मुख्यमंत्री निवास के लिए, नवगठित सुशासन के लिए 12 पद और 3 पद इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से कुल 27 पद नए बजट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो है रिक्त पदों की बात करें, चाहे शिक्षा विभाग की बात की जाए, चाहे अन्य विभाग की बात की जाए, किसी भी और विभाग में जो है रिक्त पदों के लिए बजट में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल ज्यादा बात नहीं करूंगा। 7,000 करोड़ रुपए का ये जो बजट है आज विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी सर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। नए साथी चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।